बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक खिताब किया है जो कि बहुत ही धुआंधार किस्म का उनका खिताब था। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जिसमें उनका वाज़े तौर पर कहना था कि अब गुलाम बनकर नहीं रह सकते बल्कि इज्जत की ज़िंदगी जीने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी की जो एक मुजाहिरा किया है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट से सवाल किया कि आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, वो कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता चलता है कि इस पार्लियामेंट को चलाने वाला कोई और है। अदालतों पर दबाव डालकर फैसले लिए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतने सख्त बयान देकर दबाव डालने वाले आखिरकार कौन हैं, वो किन की बात कर रहे हैं, और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अब कोर्ट को भी इज्जत देंगे कि नहीं, उनकी बातों को, उनके फैसलों को, उनके रिमार्क्स को भी इज्जत देंगे कि नहीं। अदालत ने कहा कि पूरे निजाम को धोखा देकर चले गए, इतनी सख्त तकारीर बयानियां लेकर मैदान में आए हैं। अब इस पर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कायम रहेगी या कि नहीं रहेगी, या कि सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करेगी। इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार दानिश्वर सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, ये तमाम बयानियां, ये तमाम आपने मीटिंग भी उनकी हुई, फिर उसके बाद वो इजलास हुआ, खिताब किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, कैसे देख रहे हैं मुस्लिम लीग जा किधर रही है? देखें जी, जिस बात की इन लोगों को तवक्को नहीं थी, उनके ख्याल में उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर कर दी थी और वो काफ़ी थी। इसके आगे नहीं जाएंगे। और तकरीरें कर रहे थे, बयान दे रहे थे कि देखना हमने वो करना है जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और वो अगर हिम्मत है तो आए, आके लीड करें मूवमेंट को। मतलब कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, अंदर बैठेंगे, गलते सड़ते रहेंगे और तहरीक मार्केट पे नहीं चलेगी। अच्छा, इस बात का बहुत कम लोगों को इम्कान था कि नवाज शरीफ जो अपनी ये सूरत हाल है उसको फिर वीडियो लिंक के जरिए से जो है जारी रखेंगे। आज के उनके खिताब से मालूम होता है कि वो तो लड़ने मरने को तैयार है, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने कहा जब भी मैं फैसले में मेरा जाती मसला नहीं है, 22 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहे हैं हम, और ये है कि फैसले कहीं और से कराए जाते हैं। वो जो उनका बयानिया था वो ज्यादा खुलकर उन्होंने बयान कर दिया। अदालतों पर भी गुफ्तगू की, हमारी स्टैब्लिशमेंट पर भी गुफ्तगू की, जिसका मतलब ये है कि वो जो नॉर्मल रास्ते के साथ जहाँ इक़्तिदार का जो रास्ता आया करता है, जो उसका नाम शहबाज शरीफ के नाम पे लिया जाता था, तो वो कंप्रोमाइज करके कुछ हालात बेहतर करके कुछ सुलह सफाई करके मुफाहमत की सियासत जिसे बोलते हैं, मुफाहमत की सियासत कहते हैं, वो लगता है कि नवाज शरीफ ने वो सफा तो फाड़ दिया है। अच्छा, आप इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ये कहते हैं कि वो आके यूं कर देंगे, वो कर देंगे, आज नहीं बोले परवेज शेख रशीद मेरे ख्याल में, नहीं भाई आज नहीं बोले, क्योंकि ज्यादा पता चला है कि ये जो सारी चीखम दाट पड़ी है ये शेख रशीद के बयाना से पड़ी है। माने उनके बयानात गैर जिम्मेदारी की इंतहा है, और उन बयानात ने सबसे पहले इस बात को लीक आउट किया है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन का खासतौर पर नून लीग का रब्ता रहता है। सही। और उनके लोग मिलते रहते हैं, और ये कि वो हम जो कुछ भी करना है वही एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। नवाज शरीफ या पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते, जिधर कहेंगे उधर चलेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, जिस आदमी के पीछे इतनी बड़ी कुव्वत हो, ताकत हो, और इतना वो लीडर हो, वो एक हद तक तो बात को बर्दाश्त करता है, फिक्रेबाजी करते है, उससे हद से आगे नहीं करता। ये सारे शुरू हो गए थे, और मेरे ख्याल में इसमें कसूर सिर्फ इन लोगों का नहीं है, उनके कायद का भी कसूर है। खुद जो इमरान खान का बयानिया बड़ा सख्त होता है इस मामले में, न सिर्फ सख्त होता है बल्कि वो इन लोगों के बयानियों पे खुश भी होते हैं, जहाँ तक हमारी इतलात है। तो मेरे ख्याल में ये सूरत उन्होंने बिगाड़ दी है। बिगाड़ने का मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो फौज को और अदालतों को रोनते हुए इक़्तिदार के ऐवानों में आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पर और पूरे मुल्क में एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है जो किस तरह भी डिज़ायरेबल नहीं है। यानी कि इस पर कौन खुश होगा कि मुल्क में एक तरह का फितना फसाद पैदा हो, अफरा तफरी पैदा हो, तवाइफुल मलूकी पैदा हो, या इस किस्म की कैफियत पैदा हो कि हुकूमत के फैसले ना कर सके। हुकूमत का मसला ये है कि वज़ीर आज़म तो किसी अपोजिशन के बंदे से बात करने को तैयार नहीं। बात करनी होती है, वो कहते हैं जाओ वो उनसे कर लो। अब अगर अदारे बात करेंगे तो सब कुछ अदारे ही होंगे ना जी, ये उनका कसूर थोड़ा है। अगर सिविलियन हुकूमत अपने सारे इख्तियारात, अपने सारे मामलात जो उसने तय करने, वो तय करने के बजाय एजेंसियों के पास भेज दे या फौज के पास भेज दे, तो जाहिर है उन्हें तो अपने तरीके से बात करनी होगी ना। कसूर हुकूमत का ये है जिसे हम जमहूरी हुकूमत कहते हैं, और जिसे नवाज शरीफ ने बल्कि क्लियरली अब कह दिया है कि वो तो लाया गया है, और अदालतों के फैसलों को भी कह दिया कि वो कराए गए हैं। अच्छा, अब आप 100 कह दें कि अदालतों के खिलाफ बोलना या फौज के खिलाफ बोलना हमारे आइन के खिलाफ है, हमारे
जमहूरी कल्चर के खिलाफ है, कुछ कह दे, लेकिन लोग इस आइडिया को बाई करना शुरू कर देंगे। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चीमा साहब हमारे साथ मौजूद सब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, क्या हाल है आपके? साहब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा बताइए क्या सूरत है? आज तो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान जंग एक कदम और आगे बढ़ के कर दी है, यानी कि तलवार भी निकाल दी है और ढाल भी सामने कर दी है, तो क्या क्या लग रहा है आपको? मीर साहब देखिए, हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, कोई जंग नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर शख्स, हर फर्द, हर इदारा वो किरदार अदा करे जिसका तयन आईने पाकिस्तान ने कर रखा है, बस इतनी सी बात है। कोई वो जो है ना किसी के खिलाफ जंग है। देखें, इदारों को जो लोग मुतनाज़िर बनाते हैं, उनकी गैर जानबदारी को मुतनाज़िर बनाते हैं, मशकूक बनाते हैं, वही दरअसल ये है कि वो उस इदारे के साथ कोई वफा नहीं करते, उनके कोई खैर खा नहीं है, उनके साथ ये बिल्कुल खैर खाई नहीं है। देखें, बात यह है कि कई बार मैं तो गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट के अलावा 2 इदारे ऐसे हैं, अदलिया और फौज, जो मुकद्दस और मोहतरम है। और फौज का मामला यह है कि मुकद्दस और मोहतरम होने के साथ साथ वो कौम का महबूब इदारा भी है। लेकिन मेरे साहब, इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इस इदारे की गैर जानबदारी को हर सूरत, हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। इसलिए हर वो शख्स जो इसकी गैर जानबदारी को मशकूक बनाता है, मुतनाज़िर बनाता है, इस इदारे को किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ ब्रैकेट करता है, इस इदारे को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ये हुकूमतें गिराने में और बनाने में, जोड़ तोड़ में, वो इस अदारे के साथ वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खैर खाई नहीं करता। ठीक बात। वही लोग जो हैं वो दरअसल ये जिम्मेदार हैं इस क्राइसिस के। आपको अब क्या लगता है कि क्या स्टेप होगा? तो ये तो लगता है फजलुर रहमान भी बड़े खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में ख्याल था कि वो जरा नरम रहेगी, लेकिन लगता है कि इन हालात में उसे भी खड़ा होना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग का है जी। देखें मीर साहब, गायब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली जो जमातें हैं, आप उनका अगर वोट बैंक देखें तो उस लिहाज से ये कौम की 2/3 अक्सरियत की नुमाइंदा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली जमातें 2/3 अक्सरियत की नुमाइंदगी करती हैं। इस लिहाज से आप जरा गौर फरमा लें कि इनका एलामिया, इनका बयानिया, इनका मौक़िफ़ जो है वो कौम की गालिब अक्सरियत की तर्जुमानी करता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है कि सबको अपना एहतसाब करना चाहिए, खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। सियासतदानों से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, हमसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं, हमारी जमात से भी गलतियां हुई हैं बिलाशुबा, लेकिन साथ साथ अदलिया से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, फौज से भी बड़ी गलतियां हुई हैं। सबको अपने गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा के लिए तहैया करना चाहिए कि हम वो किरदार अदा करेंगे जिसका तयन दस्तूर पाकिस्तान ने कर रखा है। क्या तवक्को करते हैं? मूवमेंट चलेगी? क्या सूरत होगी? इस्तीफे देंगे या लॉन्ग एक डिसाइसिव रैली जिसे इस्तीफे देना या इस तरह के, ये तो कई हमारे ऑप्शन जो हैं उनमें से एक शामिल है, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन यह है कि हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को पहला जलसा इसी सिलसिले में गुजरांवाला में होगा इंशाल्लाह। और फिर यह है कि इससे पहले बल्कि यह है कि कोयटा में जलसा 11 अक्टूबर को होने जा रहा है, आपको पता है। तो ये अवामी राब्ता मुहिम का तो आगाज हो चुका, आप समझें। और देखें, मतलब ये है कि हम कौम के सामने ये लेके जा रहे हैं ये पैगाम, और ये है कि हमें यकीन है कि कौम हमारी हमजुबान है, हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे यकसू है कि हक के हुक्मरानी अवाम का है, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और इस हक पे किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बयान कर दिया कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सूरत हाल यही जो कि APC के फैसले है वो अब नवाज शरीफ जिस तरह क़यादत उन्होंने अपने आप में संभाल ली है, अब तो उन्हें आगे चलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, वो भी अपनी तरफ से बड़े तेज करते हैं कि उन्होंने फजलुर रहमान पर भी केस बना दिया, फिर कहा ये नहीं वो गलती हो गई थी, वो जो हमने वैसे जरा पूछगीछ के लिए बुलाया था। फजलुर रहमान पूछगीछ के लिए नहीं आया करते, फजलुर रहमान जब आते हैं तो वो बंदे लेकर आते हैं साथ अपने, और फिर सारी नक्शा बनाते हैं, सूरत पैदा करते हैं। तो ये सारा जो मामला हुआ है
हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, हुक्मरानों को। अच्छा सजाद भाई साहब, फिर आप क्या देखते हैं? नवाज शरीफ ने तो कहा है कि अदालतों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। दबाव किधर से डाला जाता है? कि अवामी प्रेशर होता है या कि देखें, इस बात की वजाहत करने की जरूरत नहीं, लोग समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक बात है, एक पिछले ज़माने में ये था कि जब कहा जाता था कि उनके पीछे कोई और है, कहते बताओ कौन है। मतलब ये कहेंगे फौज, और उसमें फौज के साथ इनकी लड़ाई होगी और फौज इनके बारे में बुरा तसव्वुर लेगी और नतीजे के इतना और बताओ कर दिया कि लोगों को पता चल गया कि इस पहेली के जवाब क्या है। तो मेरा ख्याल में इस किस्म की बातों का फायदा नहीं है। हर बात क्लियर है, हर बात वाजे है, वो जो कुछ कह रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल है और उसके एक मीनिंग है, उसका पस मंजर है और मेरा ख्याल उस पर डट भी गए हैं। और ये डट जाना जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पकड़ के बंदे को जेल में डाल देंगे, किसी बंदे को फांसी पे लटका देंगे, कुछ और कर लेंगे, आवाज को दबा दिया जाएगा। ये आप कुछ सदाम हुसैन को या कजाफी को फिर और सूरत हाल होती है। सही, वो तो गैर मुल्की फौजें आती हैं तो वो ये काम करती हैं, अपने मुल्क की फौज साहब इसी मामले के मुतालिक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि नवाज शरीफ का रवैया इंतहाई शर्मनाक रहा, निज़ाम को धोखा देकर बैरूनी मुल्क चले गए, तो फिर पूरे निज़ाम की तस्दीक है। तो इसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार आपको? मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे जज साहबान का बेंच है, 2 जजों का, जाहिर है कि उनका भी अपना मजाज है, वो भी सोसाइटी में रहते हैं, उनका भी अपना एक तजिया होगा और एक उनका। अब वो ज़माना तो गया कि जब जज सबसे कटकर अलग रहा करते थे, वो अखबार भी नहीं पढ़ते थे, टीवी भी नहीं देखते थे और कहा जाता था कि इससे जजों की राय पर असरअंदाज हो जाता है। वो ज़माना चला गया, तो वो इन पूरी सूरत हाल से वाज़ा होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अदलिया ने नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन केस में भी इतने वाज़े और सख्त और नुमाया बयानात नहीं दिए जितने इसमें दे रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में शायद इसकी भी कंट्रीब्यूशन हो नवाज शरीफ के मजाज में कि जब ये मेरे केस सुनते ही नहीं है और मुझे अब जब घोड़ा करार देंगे या मफरूर करार देंगे और मेरे साथ ये लीगल जंग लड़ेंगे और मेरे रास्ते रोकेंगे पाकिस्तान आने के, तो फिर देखें ना, ये आप राव अलवार तक को ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आओ, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और वो आया, उसने सरेंडर किया। आप किसी के लिए तमाम रास्ते जब बंद करेंगे, और ये है कि किसी शख्स की एक इंटरनेशनल हैसियत भी हो। बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं थे 3 बार, वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत भी है। इस फिक्र को मेरे दोबारा सुना जाए, गौर से सुना जाए, वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत भी है, उसे आलमी रहनुमा मिलते भी हैं, आलमी इदारे उन पर इन्हिसार भी करते हैं। बेनज़ीर भी जब पाकिस्तान में आई थी तो कौन कौन लोग पीछे शामिल थे? बरतानिया के वज़ारत ख़ारजा शामिल थी, अमेरिका के मजबूत लॉबियाँ शामिल थी, किस किस तरह हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अपना असर करती हैं और कई बार फैसला करने वालों को पसे पुष्ट भी नहीं डाला जा सकता। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ ऐसे अलर्ट अप शुरू हो गया गुस्से में आकर। उसकी मूवमेंट भी कैलकुलेटेड होगी, उसने भी मुल्क के अंदर फंडिंग को देख के फिर उन्होंने ये मुल्क के अंदर या मुल्क के बाद इतने राब्ते रखे होंगे, इसी उससे अंदाजा होगा क्या एक वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम साहब, उनकी तो बात कर ली, तो दूसरे शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी आज उन्होंने बड़े तंदो तेज मिनिस्टर चलाए हैं। उन्होंने कहा जी हमने किया